हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेस्टर्न रेलवे के बड़ोदरा डिवीज़न में हुए सीसीटीसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्ज़ाम 7 मई 2022 को हुआ है। तो यहाँ जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो इंस्ट्रक्शन को आराम से पढ़ना चाहिए। इसमें निगेटिव मार्किंग भी था, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसके इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पहला पूछा गया है, हाउ मेनी जोनल रेलवेज आर देयर इन इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में कितने क्षेत्रीय जोन हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 18 जोन से। इंडियन रेलवेज में 18 जोन से आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन वेस्टर्न रेलवे। पश्चिम रेलवे में, वेस्टर्न रेलवे में कितने डिविजन्स हैं। तो यह उस डिवीज़न का पार्टिकुलर क्वेश्चन है। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि आप जिस भी डिवीज़न में काम करते हैं तो आपको उस जोन में कितने डिविजन्स हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे अगर हम साउथर्न रेलवे में काम करते हैं तो साउथर्न रेलवे में कितने डिविजन्स हैं आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई वेस्टर्न रेलवे में काम करता है तो उनको वो पता होनी चाहिए। कोई साउथ सेंट्रल रेलवे में काम करते हैं तो उनको वो पता होनी चाहिए कि उसमें कितने डिविजन्स हैं, ठीक है, उनके जोन में। तो ये क्षेत्रीय क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन इंडिया। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। और पिछले महीने ही हम लोग 16 अप्रैल को जो है ना भारतीय रेलवे स्थापना दिवस भी मनाए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड इन डेज फॉर ट्रैवलिंग इन पैसेंजर ट्रेन्स। कहता है यात्री ट्रेनों में यात्रा करने के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि दिनों में कितनी दिन की होती है। मतलब एडवांस जो रिजर्वेशन होता है वो कितना दिन पहले करा सकते हैं। तो इसमें जो होता है 3 महीने जो है ना आप 4 महीने जो है आप इसमें एडवांस जो है रिजर्वेशन करा सकते हैं। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 120 डेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व। मतलब ये मैथ का क्वेश्चन है, बोर्ड मैथ का क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर कर ही लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफ वडोदरा डिवीजन। वडोदरा जो डिवीज़न है उसके मंडल रेल प्रबंधक का क्या नाम है। जीएम डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम का क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो आपको हम पहले भी बोले हुए हैं कि यह जो डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम्स होते हैं एलडीसी के, इसमें मुख्यतः आप जिस जोन में काम करते हैं, जिस डिवीज़न में काम करते हैं, उसके जो ऑफिसर्स होते हैं, जीएम कौन है, डीआरएम कौन है, एडीआरएम कौन है, एजीएम कौन है, पीसीएम कौन है, सीसीएम कौन है, सीनियर डीसीएम कौन है, सीनियर डीओएम कौन है, ये आपको रिलेशन ऑफिसर कौन है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देख रहे हैं आए दिन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये भी आपका कंफर्म 1-2 नंबर है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसको भी हम छोड़ते हैं। यह जो है डिविजनल क्वेश्चन है, क्षेत्रीय क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर कर ही लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। और इसका जो आंसर होगा वो नितिन पटेल है। ऑप्शन सी इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज राजभाषा डे सेलिब्रेटेड। राजभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सितंबर 14। मतलब 14 सितंबर को जो है ना हिंदी दिवस मनाया जाता है, राजभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी रुपीज़ इज कैंसिलेशन चार्ज फॉर कन्फर्म स्लीपर क्लास। कहता है कन्फर्म स्लीपर क्लास का अगर कोई टिकट है तो उसका कैंसिलेशन जो चार्ज होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 120। देखिए लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में, हु इज़ द फर्स्ट लेडी लोको पायलट ऑफ इंडियन रेलवेज। भारतीय रेलवे में पहली महिला जो लोको पायलट हुई थी उनका नाम क्या है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कॉपीज आर देयर फॉर ईच पेज ऑफ द पैसेंजर कंप्लेंट बुक। कहता है यात्री शिकायत जो पुस्तिका होती है, कंप्लेंट जो बुक होते हैं, उसके प्रत्येक पृष्ठ की कितनी प्रतियां होती हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है वो 3 कॉपी होता है, एक पैसेंजर को दिया जाता है, एक डिविजनल ऑफिस में जाता है, तीसरा रिकॉर्ड के लिए रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गूज। देखिए गूज का प्लूरल क्या होगा, आपको इसका सिलेबस पर भी वीडियो बताए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इसका आंसर देख सकते हैं, गूज का गीज होता है, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस होते हैं, इसका जीएसटी का फुल फॉर्म देख सकते हैं कि किस तरह क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन सब पूछे गए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 हाउ मच इज़ द मिनिमम पेनाल्टी इन रुपीज़ फॉर ट्रैवलिंग विदाउट ए टिकट और पास। कहता है बिना टिकट या पास की यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना कितना लिया जाता है रुपया में अगर कहा जाए तो यहाँ जो है 4 ऑप्शन दिए गए थे और मिनिमम जो पेनाल्टी होता है वो 250 रुपये लिए जाते हैं, 250 लिया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है एमएसटी मंथली जो सीजन टिकट होते हैं कैन बी रिन्यूड हाउ मेनी डेज बिफोर द एक्सपायरी डेट। कहता है एमएसटी जो सीजन टिकट होते हैं वो एक्सपायरी डेट से कितने दिन पहले रिन्यूअल कराया जा सकता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए थे, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 10 दिन पहले। मतलब सीजन टिकट को आप 10 दिन पहले जो है एक्सपायरी डेट से पहले रिन्यूअल करा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीपीटी। बीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लैंक पेपर टिकट होता है, ठीक है ना। उसके बाद है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईएफटी। ईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सेस फेयर टिकट होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, वडोदरा डिवीज़न में। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। कहता है इन विच सिटी इज डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप। कहता है डीजल जो लोकोमोटिव वर्कशॉप है वो किस सिटी में है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए जितने भी यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं देखे वो सब वीडियोज़ में अवेलेबल है और ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन सब हैं कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है, ये सबको ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फेयर ऑफ टिकट फ्रॉम वडोदरा टू मुंबई इज 270। A concession of 5% is given on fare. How many rupees is the कंसेशनल फेयर। कहता है बड़ोदरा से मुंबई का टिकट का जो भाड़ा है वो 270 रुपये है और उस पर जो है 5% का कंसेशन दिया जा रहा है। तो बताना है कि वो 270 का 5% कितना होगा। देखिए ये तो मैथ का ही एक तरह से क्वेश्चन है और देख सकते हैं कि 270 का जो है 5% कितना होगा निकाल सकते, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 800 इन 5% द रेट ऑफ 20%। कहता है 800 रुपये मूलधन है, 5 साल में जो है 20% रेट पर कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज कितना होगा वो बताना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला नहीं होता, ब्याज गुने मूलधन गुने समय बटा दर, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, ठीक है। आप उसे निकाल सकते हैं। बहुत ही लॉलीपॉप और इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथ के भी, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ सॉल्व करना है 999 में 329 से मल्टीप्लाई करना है, भाई गुना करना कर लीजिएगा, ठीक है। तो और देख सकते हैं इस तरह से कि 36 नंबर जो क्वेश्चन है हु इज़ द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रेल मंत्री कौन है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना, अश्विनी वैष्णव है, हाँ। तो ये बताने की जरूरत नहीं है, लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हु इज टू बी इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली बाय ए पॉइंट्समैन व्हेन ए हॉट एक्सेल इज नोटिस्ड इन द रनिंग ट्रेन। कहता है जब चलती हुई ट्रेन में जब हॉट एक्सेल पॉइंट्समैन द्वारा देखा जाता है तो तुरंत किसको सूचित करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बुकिंग क्लर्क है, टिकट क्लर्क है, माल क्लर्क है, स्टेशन मास्टर है। तो देखिए ये ऑपरेटिंग का क्वेश्चन है। आपको हम बता दें कि जब ट्रेन में हॉट एक्सेल होता है, हॉट एक्सेल का मतलब होता है कि जब चक्का वगैरह जब घिसता है तो उससे आग टाइप का, स्मोक टाइप का ये सब निकलता है, तो उसको हॉट एक्सेल बोलते हैं। और जब हॉट एक्सेल जब भी पॉइंट्समैन या किसी भी ऑन ड्यूटी स्टाफ द्वारा नोटिस किया जाता है, देखा जाता है, तो तुरंत इसकी सूचना ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को देनी चाहिए, ठीक है। और हॉट एक्सेल वाली ट्रेन को जो है इमीडिएटली रोकना भी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 है हु इज़ द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ IPL
22 कहता है 2022 के जो IPL हो रहा है उसके स्पॉन्सर कौन है, टाइटल स्पॉन्सर कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला है हाउ मच इज़ द प्राइस इन रुपीज़ ऑफ ए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट। कहता है प्लेटफॉर्म टिकट का प्राइस कितना होता है। तो इसका आंसर जो है ना आप लोग ज़रूर किए होइएगा, जो भी एग्ज़ाम दिए हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं वो देख सकते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसलिए चिंता नहीं करना है, बहुत टेंशन है, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे हमारे कि अरे बहुत कैसा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा चिंता नहीं करना है। प्लेटफॉर्म टिकट का जो कीमत होता है वो 10 रुपया होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है व्हाट इज़ द मिनिमम फेयर ऑफ ए मेल बार एक्सप्रेस ट्रेन। देखिए मेल बार जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसका मिनिमम जो फेयर होता है वो 30 रुपया होता है, ठीक है। मेल बार जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है उसका कम से कम जो भाड़ा होता है वो 30 रुपया होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज इज सिचुएटेड इन। कहता है भारतीय रेलवे की जो राष्ट्रीय अकादमी है वो कहाँ है, तो वडोदरा में है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है फॉर विच टीम विराट कोहली इज प्लेइंग इन IPL 2022। कहता है विराट कोहली IPL 2022 में किस टीम के लिए खेल रहे हैं। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, IPL के बहुत सारे दीवाने हैं आप लोग, ऐसे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया। भारत में कितने राज्य हैं भाई। तो यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसका आंसर कर सकते हैं कि कितने राज्य हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में था वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। पंजाब की राजधानी कहाँ है, ठीक है। तो देख लीजिए बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, जहाँ अभी जो है इंडिया और यूक्रेन में जो वार चल रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो इसका आंसर जरूर कीजिए, क्यों होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है भाई। तो वहाँ भी जो है ना वो टका है जो ढाका में चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो इसमें देखिए कि कितने कितने का गैपिंग से आगे बढ़ते जा रहा है, सीरीज है ये। तो आप रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकते हैं। तूत का प्लुरल क्या होता है, तो तीत होता है, तूत का प्लुरल, तो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी अगला क्वेश्चन है 22 रीजनिंग का ही है, फिर 23 रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 24 भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, 25 भी जो रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन से पूछे गए। वाइफ का अपोजिट क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो वाइफ का जो है हस्बैंड होता है, जिसको वाइफ लोग हंस के बैंड बजाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज़ द अपोजिट जेंडर ऑफ हॉर्स। का अपोजिट क्या होता है, हॉर्स का जो अपोजिट जेंडर होता है वो जो है मेयर होता है। सी, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, MARE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में था कि व्हाट राइट द फुल फॉर्म ऑफ PNR। PNR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही जो है ना ये इंटरेस्टिंग और लॉलीपॉप क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो सर कैंड्रॉन LDC क्लासेस में आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।